राजवीर भैया का जो केस है, तो पुलिस प्रशासन के हाथ में एक केस चल गया है। और पुलिस किसी के लिए भले ही कोई बोले कि एक ही आदमी तो मरा है, मगर एक आदमी मरने से पूरा घर मर गया है। जीता लाश बना हुआ है, जीता जागता लाश बना हुआ। वो माँ बाप, वो विधवा बीबी और छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, सबके सर से बेटा का साया, पिता का साया, पति का साया सब खत्म हो गया। मैं वो माँ के दिल पे क्या बीत रही है कि अपनी जवान बेटी को अपनी नज़र के सामने, अपनी आंखों के सामने विधवा होते देख वो माँ का दिल जो है दम फट गया है। जितना दुख सपना चौधरी का है, उतना ही दुख सपना चौधरी की माँ का है। माँ के सामने वो बेटी न माँ रो सकती है, न बेटी रो सकती है। अगर तो माँ भी अपने पत्थर दिल बनाती है, बेटी भी अपनी पत्थर दिल बनाती है, मगर इस तरीके से सिब्बी को नहीं करना चाहिए था। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमने लो टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में बात करने वाली हूँ। दोस्तों, सपना चौधरी के बारे में बात करने वाली हूँ। कल मैं सपना चौधरी की मम्मी का मैं वीडियो देखी थी, और यहाँ पे सिब्बी ने जो गेम खेली है ना, बहुत अच्छा खेली है। चंद व्यू के लिए, चंद पैसों के लिए इस तरीके से रिश्तों में खेल जाती है ना सिब्बी, कि सपना चौधरी जो है कभी सपने में भी नहीं सोची थी। दोस्तों, यहाँ पे सिब्बी से बात होती है, सपना चौधरी और सिब्बी के बीच में बात होती है। सपना चौधरी की ज़िंदगी में ना भगवान ने बहुत बड़ा भौकाल सी, तूफान सी एकदम विपदा और दुख दिया है ना, कि ज़िंदगी में सपना चौधरी कभी भी इस दुख से उभर नहीं पाएगी। राजवीर चौधरी फैमिली के माता पिता को भगवान इतना हिम्मत देना। जब सपना चौधरी के पहला पति यानी सूरज चौधरी का जब डेथ हुआ था, तो सपना ना बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुकी थी, तो बहुत अच्छे से संभाले थे राजवीर जी। मात्र 1 साल ही हुआ है इस शादी का, मात्र 1 साल ही हुआ है। अभी फैमिली, परिवार जो है खुशी के ट्रैक पे आ ही रही थी, लाइन रास्ता पे आ ही रहा था, कि भगवान ने फिर से भौकाल सी मचा दिया। सपना चौधरी अब अपनी दिल की बातें कहे तो किससे कहे? अपनी दिल की बातें सपना अपनी सासू माँ से भी नहीं कह सकती है। सासू माँ, वो माँ बाप खुद अकेला हो गए हैं। जो वो परिवार जो है अपना 2 साल के अंदर 2 जवान बेटे को खोया है, 2 जवान बेटे को खोया है। आप महसूस करिए कि वो दर्द बर्दाश्त करने लायक नहीं है। मगर मैं ईश्वर से हमेशा यही मैं प्रार्थना करूँगी कि भगवान, वो माता पिता को आप इतना हिम्मत देना, इतना शक्ति देना कि अपनी फैमिली के लिए ज़िंदा रहे, अपनी फैमिली के लिए दोबारा से खड़ा हो। बस मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी। सपना चौधरी को भगवान आप इतना ताकत देना, इतना हिम्मत देना, इतना कठोर दिल देना कि सपना चौधरी अपनी ज़िंदगी में हर मुश्किलों का सामना अच्छे से करे, और अपने बच्चे के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी सास ससुर के लिए, अपनी बेटियों के लिए वो फिर से खड़ा हो। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सिब्बी और सपना चौधरी के बीच में कुछ वार्तालाप होती है, बातचीत होती है मैसेज और चैट के थ्रू। यहाँ पे जब बात होती है, जब सपना चौधरी के जो भाई हैं वो अपने बच्चे को बर्थडे मनाते हैं, तो सपना चौधरी के जो भाई है गलती तो किए हैं, ये नहीं हम बोल सकते कि वो गलती नहीं किए हैं। आर के भाई ने गलती किया है, क्योंकि अभी राजवीर चौधरी के आज है, कल है 3 तारीख, आज 2 तारीख है, 2 जून है, 3 जून आएगा तो 1 महीना होगा। इस तरीके से चंद दिनों में इस तरीके का इतना बड़ा घटना, अपनी बहन के साथ इतना बड़ा जो हादसा हुआ है,
उनको पता था कि हमारी जो बहन की जो तकलीफ़ है कभी भी ज़िंदगी में कम नहीं होगा, मगर फिर भी उन्होंने किया। चलिए कोई नहीं, कभी इंसान से ही तो गलती होता है। उन्होंने इंसान मतलब जानबूझ के नहीं किया, हो सकता है उनको याद ना हो, या चलिए इनकी बातों को कुछ देर के लिए हम छोड़ देते हैं। मगर यहाँ पे मैं सिब्बी की बातें पे आ जाती हूँ। सिब्बी जो है सपना चौधरी से बातें करती है और बोलती है कि क्या हो रहा है परिवार में, यहाँ पे इतना बड़ा दुख है और फैमिली मेंबर में सेलिब्रेट किया जा रहा है बर्थडे। वैसे मैं बता दूं कि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जब कोई भी इंसान घर में मर जाता है तो 1 साल तक कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। तो इसी के दौरान RK भाई यानी सपना चौधरी की जो मम्मी है, उन्होंने कल इसी के ऊपर वीडियो डाला था। उन्होंने बोला सिब्बी ने गलती तो किया है, अगर सपना चौधरी की अब ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिससे सपना चौधरी जो है अपनी दिल की बातें शेयर कर सकती हैं, मगर कहीं न कहीं इनको सपना चौधरी को, सपना दीदी को लगा कि मेरी ज़िंदगी में मेरी एक दोस्त है जो सिब्बी है, मेरी बहुत ही गहरी मित्र है, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, मैं इससे अपनी दिल की बातें शेयर करती हूँ। उन्होंने सिब्बी से फ़ोन किया, बातें की और उन्होंने बोला, सपना ने बोला कि जब मेरा परिवार ही इतना बड़ा दुख को चंद दिनों में भूल जाता है तो दूसरे को क्या कहें। सपना ने इस तरीके से रोते हुए, दिल पे पत्थर रखते हुए अपने परिवार के बारे में बोला। सपना के भाई तो गलती तो किए हैं, इसमें हम नहीं बोलेंगे कि गलती नहीं की है, गलती तो किए हैं, मगर जब बर्थडे मना रहे थे तो इनके चेहरे पे कोई भी कसक नहीं थी। अगर कसक होती ना तो वो बर्थडे नहीं मनाते। चलिए बच्चे को इसमें कोई गलती नहीं है। तो सिब्बी ने जब बातें करती है, सपना चौधरी से जब बातें होती है, जितनी भी बातें होती है, दिल की बातें होती है, बोलते हैं ना कि जब इंसान अपनी दिल की बातें किसी से शेयर करता है, और किससे शेयर करता है, जिसको हम अपना समझते हैं, जिसको हम अपना समझते हैं, विश्वास होता है, हमें लगता है कि हाँ इससे जब हम बातें करेंगे तो हमारी बातें दुनिया तक नहीं जाएगी, हमारा और आपके बीच में ही रहेगा ये बात, तभी इंसान जो है अपनी दिल की बातें करती है। सपना चौधरी की ज़िंदगी में अब तो राजवीर जी भी नहीं है जिससे अपनी दिल की बातें कहे। सास ससुर, अपनी सासू माँ से, अपनी सास ससुर से भी नहीं बेचारी कह सकती अपनी दिल की बातें, क्योंकि वो माँ बाप अपने 2 साल के अंदर 2 जवान बेटी को खोया है। वो दुख, वो बेचारी किस कंडीशन में होगी, हम ईश्वर से ही प्रार्थना करेंगे कि हमेशा वो खुश रहे, उनकी ज़िंदगी में हर वो खुशी मिले। मगर यहाँ पे सिब्बी जो है अपनी, क्या मैं बोलूँ, दोस्त के नाम पे ना बहुत बड़ा, बोलते हैं ना कि घर के भेदी लंका ढा है, ये जो कहावत है ना कि घर के भेदी लंका ढा है, वही काम सिब्बी ने किया। कहीं न कहीं सपना चौधरी के आँखों में सिब्बी के प्रति उम्मीद जागी थी कि हम इससे अपनी दिल की बातें कह सकते हैं, मगर सिब्बी जो है चंद व्यू के लिए, चंद पैसों के लिए ये सारी बातें जो है सोशल मीडिया पे रखती। बातें तो रखी ही रखी, प्लस स्क्रीनशॉट भी लगाया, स्क्रीनशॉट भी दिखाया कि हमने इस तरीके से बातें की। अब जैसे कि भाई जाने अनजाने में जैसे भी हो तो गलती तो किए ही है, मगर जो सिब्बी बोलते हैं ना कि जले पे नमक छिड़कना, सपना के इतना बड़ा घाव तो भगवान, इतना बड़ा जख्म, इतना बड़ा दुखों का पहाड़ तो दिया ही दिया है, इसमें जो सिब्बी जो है जले पे नमक छिड़कने का काम करी थी, भाई बहन के बीच में दरार डालने का काम किया। सपना चौधरी की माँ कल वीडियो में आके बोलती हैं कि क्या किया, वो माँ बहुत रो रही थी। हम समझ सकते हैं कि वो माँ का दर्द क्या होता है। मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी एक बेटी हूँ, एक बहू हूँ, मैं माँ का दर्द समझ सकती हूँ कि वो माँ के ऊपर क्या बीत रही है। माँ बहुत ज़्यादा तड़प रही थी, बोल रही थी कि मेरी बेटी के ऊपर जो भगवान ने दुख डाला है, मगर जो सिब्बी ने जो काम किया है
इसमें और जले पे नमक छिड़कने का काम करी है सिब्बी ने। इस तरीके का अगर जो बातें बोली थी, अगर सपना से अगर बातें करी थी, तो क्या सोशल मीडिया पे सपना की बातें रखना ज़रूरी था? वो बेचारी खुद इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ी हुई है, इतना बड़ा डिप्रेशन में गई हुई है, उसे लगता है कि मैं किससे अपनी दिल की बातें शेयर करूं। वो माँ बहुत ज़्यादा तड़प रही थी। सपना चौधरी की माँ की बातें सुन के मुझे भी कलेजा फट रहा था। हम समझ सकते हैं कि वो माँ के दिल पे क्या बीत रही है कि अपनी जवान बेटी को अपनी नज़र के सामने, अपनी आंखों के सामने विधवा होते देख वो माँ का दिल जो है दम फट गया है। जितना दुख सपना चौधरी का है, उतना ही दुख सपना चौधरी की माँ का है। माँ के सामने वो बेटी न माँ रो सकती है न बेटी रो सकती है। अगर बेटी रोएगी तो बेटी को बेटी जब रोएगी तो बेटी को खुद लगेगा कि मेरी माँ को तबीयत खराब हो जाएगा। जब बेटी रोएगी तो जब माँ रोएगी तो माँ को भी लगेगा कि अगर मैं रोऊंगी तो मेरी बेटी को क्या हाल होगा। तो माँ भी अपने पत्थर दिल बनाती है, बेटी भी अपनी पत्थर दिल बनाती है, मगर इस तरीके से सिब्बी को नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, जाने अनजाने में अगर मैं कुछ गलत बोल दी हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मगर यहाँ पे गलती तो करी है सिब्बी से हमें कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। मगर और ये भी मैं बता दूँ आपको कि राजवीर भैया का जो केस है, ये साजिश तो लग ही रहा था, क्योंकि 5 से 6 दोस्त मिल के जाते हैं और सिर्फ राजवीर भैया को ही एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट नहीं होता है, डेथ होता है, ऐसा एकदम दर्दनाक वाला। तो पुलिस प्रशासन के हाथ में एक केस चल गया है और पुलिस प्रशासन ने ये भी बोला है, छानबीन करना शुरू कर दिया है। बहुत जल्द ही इसका रिजल्ट भी आएगा। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी कि वो शख्स को, जिसने किसी के लिए भले ही कोई बोले कि एक ही आदमी तो मरा है, मगर एक आदमी मरने से पूरा घर मर गया है। जीता लाश बना हुआ है, जीता जागता लाश बना हुआ। वो माँ बाप, वो विधवा बीबी और छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, सबके सर से बेटा का साया, पिता का साया, पति का साया सब खत्म हो गया। मैं ईश्वर से यही पर प्रार्थना करूँगी कि जो दोषी है उसे फांसी की सज़ा हो। दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जाते जाते मैं बोलना चाहती हूँ, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। अगर आप सावधान, सुरक्षित और सतर्क रहते हैं तो हमारे देश में क्राइम होने से काफ़ी हद तक बचाव हो सकती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सत्यमेव जयते।